हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? आप सभी लोगों का आपके अपने वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों का जो प्यार, उत्साह हम लोगों को मिल रहा है, पूरा यूनिट को, वर्मा टीचिंग सेंटर के पूरा यूनिट को इस लॉकडाउन में, वो सब आप लोगों का प्यार है जो हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा सोच पा रहे हैं। चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या लाइव क्लास हो या यूट्यूब पे क्लास हो, या जितना ऑब्जेक्टिव आपको वर्मा टीचिंग सेंटर के ऑफिशियल पेज पे मिल रहा है, वर्मा टीचिंग सेंटर के ऑफिशियल पेज पे जितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल रहा है, ऑल सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, वर्मा टीचिंग का पूरा यूनिट अभी भी लॉकडाउन में, इस महामारी के समय भी आप लोगों के लिए इतना सोच पा रहा है। तो बस और बस आप लोगों का जो प्यार और विश्वास वर्मा टीचिंग सेंटर यूनिट को मिल रहा है, इसी के फलस्वरूप पूरा यूनिट अपने स्टूडेंट के लिए सोच पा रहा है। और आपका विश्वास हमारी हिम्मत है। जितना आप लोगों का विश्वास वर्मा टीचिंग सेंटर पे बनता जा रहा है, तो हम लोग का दायित्व भी उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के विश्वास के साथ साथ हम लोगों का दायित्व का दायरा भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और हमारी टीम का, वर्मा टीचिंग सेंटर के पूरे टीम का एक विश्वास है, जो आप लोगों का विश्वास कभी टूटने के लिए नहीं दिया जाएगा। चाहे इसके लिए जो करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े अभी से, और आज से क्या, आज से पहले से ही हम लोग लगे हुए हैं, ताकि आप लोगों का विश्वास जो वर्मा टीचिंग सेंटर के लिए है, बना हुआ है, ये हमेशा बना रहे। इसके लिए हम लोग कभी पीछे हटने वाले में से नहीं हैं। ठीक है, तो यूं ही हमेशा प्यार, विश्वास वर्मा टीचिंग सेंटर पे बनाए रखिए और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहिए। तो आइए, अब अपने लोग को पढ़ना क्या है। तो अपने लोग ज्योग्राफी का क्लास इसके पिछले बार किए थे, और उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था मिट्टी क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और हमने आप लोगों को बताया था जो मिट्टी के प्रकार कितने हैं, और प्रकार के बारे में हमने ये बताया था, जो नेक्स्ट क्लास में प्रकार के बारे में अपने लोगों को पढ़ना है। तो आज अपने लोग मिट्टी का प्रकार को देख लेते हैं, मिट्टी के कितने प्रकार हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बार बार मैट्रिक में आता है, इंटर में भी कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो अब खुद समझदार हो चुके हैं, कमेंट आता है, अच्छा लगता है जो बच्चा मेरा लेबर कर रहा है इस लॉकडाउन में भी। तो ठीक है, आइए अपने लोग अब अपने विषय वस्तु पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं मिट्टी के प्रकार कितने हैं। तो हमने क्या किया है, आप लोगों के सुविधा के लिए मिट्टी के प्रकार को पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है, ताकि वो समझाने में आप लोगों को समझने में अच्छा हो। तो मिट्टी के कितने प्रकार हैं? मिट्टी के 6 प्रकार हैं। उनके बनावट और रचना इत्यादि के आधार पर, रंग रूप के आधार पर मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ये 6 प्रकार हैं मिट्टी के। कौन कौन? जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी। ये 6 प्रकार हैं। अपने लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर एक एक मिट्टी के बारे में अपने लोग देखते हैं क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में अपने लोग जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है, यह हिमालय के 3 प्रमुख नदी से लाने वाली मिट्टी के से बना है। कौन कौन? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी गंगा से निकलती है, और इन्हीं के द्वारा लाए गए मट्टियों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। समझ गए? अर्थात जो जल के से बनता है, क्योंकि जलोढ़, इसमें जल की मात्रा ये अधिक होती है, आप समझ रहे हैं। और ये नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी से इसका निर्माण होता है। और इसमें क्या सब रहता है अधिक मात्रा में? बालू, साल्ट इस जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में रहता है। और इसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि का निर्माण, ये उपज इसमें ज़्यादा होता है। क्या सब? गेहूँ, चावल, उसके बाद मक्का इत्यादि का इसमें ज़्यादा मात्रा में उपज होता है। अब देखिएगा, अब है काली मिट्टी।
काली मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी का रंग कैसा होता है बाबू? काली मिट्टी का रंग काला होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा अत्यधिक होती है। इसमें एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा अधिक होती है। किसमें? तो काली मिट्टी में, जिससे इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। और काला है तो इसीलिए इसमें क्या होगा? इसीलिए आपको याद रखने बता देते हैं, इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। एग्जाम में पूछ देता है कपास की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो किस में होती है? तो काली मिट्टी में। याद रखिएगा, कपास काला, काली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। आई होप आप लोग अच्छे ढंग से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब है लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान से होता है, कि टूटने फूटने से होता है। किससे होता है? आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से होता है। और इसमें लोहा की मात्रा अत्यधिक होती है। इसमें क्या होता है? लोहा की मात्रा अत्यधिक होती है, और इसलिए इसे लाल मिट्टी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाल मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी से इसका जो उपज है, किसका? लाल मिट्टी का, ये कम होता है। ये उपजाऊपन इसमें कम होता है। समझ गया लाल मिट्टी? हाँ, इसमें हमने कहा आपको जो इसका निर्माण आग्नेय चट्टान से होता है। अब आप लोग अगर आग्नेय चट्टान नहीं जानते होंगे तो आप लोगों को बताना, ये हम बता देते हैं आग्नेय चट्टान क्या है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलती है, उस लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। किससे होता है? लावा से। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो होता है उसमें तो आग निकलता है, वह पूरा गर्म होता है, इसलिए इसका नाम आग्नेय चट्टान रखा जाता है। उसी के टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब आइए अपने लोग देखते हैं लेटेराइट मिट्टी क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी क्या और पर्वतीय मिट्टी क्या है। हम लोग देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। और ये लेटेराइट मिट्टी क्या है? ये लेटेराइट मिट्टी जो है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लेटेराइट मिट्टी बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट, अर्थात कठोर। समझ रहे हैं? अर्थात ईंट कठोर। कहने का मतलब लेटेराइट मिट्टी जिस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान होता है, वहाँ ये मिट्टी मिलता है। कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलता है। और अत्यधिक तापमान के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जो उसका हुमस जो होता है वो समाप्त हो जाता है। उसमें जो छोटे छोटे जो जीवाणु सब होते हैं, जिनसे बैक्टीरिया होते हैं, जिनसे मिट्टी भुरभुरा बनता है और वो उपजाऊपन उसमें ज़्यादा होता है, वो सभी चीज़ समाप्त हो जाते हैं। और इसलिए इसमें ज़्यादा उपज नहीं होता है। लेकिन अत्यधिक खाद, रासायनिक खाद, ये उर्वरक शक्ति इत्यादि का प्रयोग करके इसमें चावल, गेहूं इत्यादि उपज किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अब है मरुस्थलीय भूमि। क्या है? मरुस्थलीय भूमि। ये तो आप लोग जानते ही होंगे मरुस्थलीय भूमि क्या है। जहाँ बालू अत्यधिक रहता है, अर्थात जहाँ पे कम वर्षा, जहाँ पे वर्षा क्या होता है बाबू? बहुत ही कम होता है। ठीक है, और इसमें हुमस की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। हुमस मतलब वही उपजाऊपन इन्हें बिल्कुल ही नहीं होता है। परंतु इनमें सिंचाई डालकर, मतलब सिंचाई करके, पानी का व्यवस्था अच्छे ढंग से करके कुछ कुछ इसमें उपजाऊ, जैसे झाड़ पत्ता वाला जो पेड़ पौधा होता है या सब्जी होता है, इसमें उपज किया जाता है मरुस्थलीय मिट्टी में। अब है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी क्या है? यह पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, वहाँ पे जहाँ अत्यधिक वन पाए जाते हैं वो सब जगह यहाँ पे मिलता है। लेकिन अत्यधिक पर्वतीय और पठारी क्षेत्र के कारण वहाँ पे मिट्टी की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे इसमें उपज नहीं के बराबर होती है, या जब होती है तो सीढ़ीनुमा खेत बनाकर साग सब्जी फल इत्यादि यहाँ पे पैदा किया जाता है। तो अपने लोगों ने देखा मिट्टी क्या है, मिट्टी के कारण क्या है, मिट्टी बनने के कैसे होता है, मिट्टी के प्रकार कितने हैं। तो अपने लोग सारा चीज़ को देख चुके, और आप लोग अच्छे ढंग से इस चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और फिर अपने लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि मैं छोटा छोटा, अब पहले था जो लंबा लंबा क्लास करके आप लोग को देता था,
अब क्या है, छोटा सा टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का क्लास में ऑनलाइन आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ। जो हम लोगों का यूनिट है उन्हीं लोगों का विचार है, ताकि बच्चा आसानी से इसको समझ जाए, फॉलो कर ले, उसका फेयर कर ले। ठीक है, और ये वर्मा टीचिंग सेंटर के साथ में आप लोग बने रहिए, जितना हो पाएगा हम लोग से हो पा रहा है। एक यूनिट के तौर पे हम लोग अपने स्टूडेंट के लिए जितोर मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी अपना कर्तव्य आप लोग ठीक ढंग से निभाइए। तो फिर अपने लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा टीचिंग सेंटर का जो है उसके साथ में बने रहिए। ठीक है, और ये वीडियो जो है बाबू आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।